आजा, घर आजा, घर आजा। नादां परिंदे घर आजा, नादां परिंदे घर आजा। फैन मीट्स, द एंटायर पॉइंट ऑफ फैन मीट्स इज एक्चुअली सेलिब्रेट दोज मूवीज जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। सबसे पहले हमने आई थिंक तमाशा की थी 1 साल पहले, लकीली विद इम्तियाज सर इटसेल्फ। तब से लेकर आज तक कंटिन्यूसली इस पिछले साल में न जाने कितने डीएम्स आए कहते हुए रॉकस्टार करो, रॉकस्टार करो, रॉकस्टार करो। वन ऑफ माई टीम जस्ट रिसेंटली टोल्ड मी किसी भी फिल्म के लिए फैंस को इकट्ठे होने का जो जमावड़ा होता है, दिस इज द बिगेस्ट इन द कंट्री दैट हैज हैपेंड हियर। ऑल ऑफ यू, we have some amazing fans जो बहुत सारे आर्ट्स भी लेकर आए। there's somebody who's brought the original poster of the film at 2011। क्या लेकर आए? खत, जमशेदपुर से खत। पोस्टर दिखाएगा भाई? everyone look at this। This is the first poster which came out, isn't it? 2011। 2011 का poster है। Make some noise for the man's effort here, yeah? Beautiful। बहुत सारे लोग बहुत सी चीजें लेकर आए। कोई कुछ ना स्पेशल लेकर आया है जो ये देना चाहता है टीम को एज अ थैंक यू, who want to show their appreciation for this movie। So आसपास हमारी टीम से कोई भी अगर मिले तो उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, बता दीजिए क्या है आपके पास, एंड we'll try and get your thing delivered to the makers directly, जिसके लिए आप यहाँ पर आए। जब से हम फैन मीट्स कर रहे हैं बहुत लोग पूछते हैं ये बात कि बाकी फिल्म मेकर्स से, डायरेक्टर से, एक्टर से हम लोग बातें कर पाते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड द कैमरा जिनकी वजह से हम वो चीज़ देख पाते हैं पर्दे पर। उनसे बहुत कुछ लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। मैं सबसे पहले जिन शख्स का नाम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी दिल से सर, कि रॉकस्टार की जब हम रिसर्च कर रहे थे पूरा शो पुटअप करने के लिए, तब हमें पता चला, मुझे एटलीस्ट पता चला इनके बारे में, एंड मैंने एक आध दो थप्पड़ खुद को मारे हैं कि इनको पहले मैं क्यों नहीं जानता था। अब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। The man behind the camera, the cinematographer, the DOP of the film, the magician, the genius, Mr. Anil Mehta। आ जाइए सर, जोर से ताली बजाओ यार। वो वो Rockstar। The amount of work sir you have done, the amount of work Anil sir has done, मैं को भी रिसर्च करने के बाद ही पता चल पाया, but from all your favorite movies, from Highway to कल हो ना हो, जब तक है जान, Wake Up Sid, सब अनिल सर की शूट की हुई पिक्चर हैं। और ये शाय बिल्कुल नहीं है। अनिल सर, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, इतनी सारी चीज़ें कर चुके हैं, इतनी सारी पिक्चरें बना चुके हैं, आपके सामने पूरी फिल्म मेकिंग का प्रोसेस इवॉल्व हुआ होगा। So much must have changed since you have started and what it is today. These are the questions from the filmmakers sitting in the audience. तो ऐसा कुछ जो आप भावी फिल्म मेकर्स को गाइड करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, we would love to hear, right? Well, in a way, it's quite obvious that I've had a very long journey. So, yeah, when we started working in film school, etc., it was from 16mm, 35. So this generation has, I think, seen the maximum amount of change, both technologically and the kind of films that we are making and the environment in which we work. So yes, there is that width, and it was a bit of a crisis for us to keep adapting and changing and just looking at everything that is, there yesterday and not there tomorrow. But here's the cycle that completes itself. The last film that I've shot and that got released last week, I've shot on film again. So if anybody wants to learn film, work on film. Short film, right? That's so beautiful. Sir, आपकी जितनी भी पिक्चर है, मैंने नाम पढ़े, मैंने सब देखा, whatever films अनिल सर है शॉट, आपको सुनते ही उस पिक्चर का नाम उसके दिमाग में उसकी सारी इमेजरी आ जाती है, विजुअल्स आने लग जाते हैं। द ब्यूटीफुल पार्ट इज कि सारी पिक्चरों के विजुअल्स आते हैं, उसके बावजूद हर विजुअल एक दूसरे से अलग है। कमिंग टू रॉकस्टार आल्सो, अपने आप में कितनी अलग शूट की गई फिल्म है। हाउ डू यू डिफरेंशिएट हर बारी अलग, कैसे? ये तो आप बताएंगे, लेकिन रॉकस्टार वाज डेफिनेटली अ यूनिक एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ द वे इट वाज, let's say, how it was written.
So when a material is written and then presented to you and you read it carefully and closely, you understand the sur and the tone of that material, and which is what you set out to translate. Let me just give you a small example. In the beginning, the very beginning of the film is his big concert, which is happening in Europe, right? In at least, where was it? Prague. Prague. Verona, in Italy. Yeah, in an amphitheater. And so now Jordan is at the peak of his career. And at the lowest ebb of his personal life, which is the irony that Imtiaz sir has written into the material. And that's where we are beginning the film. And then he comes up to me and very gently says, "Okay, let's treat this opening sequence like a fan video." Oh. So I said, "अच्छा." फिर मैंने सोचना शुरू किया तो मतलब at that point in time, coincidentally, the first DSLRs, the digital chota cameras, had just been launched. So I said, let's shoot this on a 5D, which was among the first DSLRs that was ready for cinema. And we didn't have it in our kit. So we were in Europe. So I told the producer, कि देखो ये तो मिल जाना चाहिए off the shelf, let's buy it. Instead of trying to find a rental now in Europe. And it wasn't that expensive, so the producer went out and bought it. And we did shoot that on a 5D, which was a DSLR, which was the first time for me as well. So here, I'm just saying that, that's how the exploration starts. Correct. And then we shot it on the DSLR, that whole sequence. And at the end of the day, I remember the producer came to me and said, "ये छप जाएगा ना?" I said, "हाँ, छपना तो चाहिए." Then he said, "वो बड़े पर्दे पे ठीक लगेगा ना?" I said, "हाँ यार, लगना तो चाहिए." Then he said, "ये पूरी पिक्चर इससे शूट हो सकती है?" I said, "भाई नहीं, ये गलत जगह पाँव दे दिया शायद." So like that, it's a process of exploration for everyone, I guess. And this film afforded us a lot of exploration, a lot of experimentation, and a lot of, I'm saying, like pushing the buttons, because we kind of extended the idiom when we even graded the film and all that. And आपकी इतनी हार्ड वर्क वो दिखता है because this movie, that's why it's so special for all of us sitting here, right? Like Rockstar has a very special place in your heart. Not वो मैंने भी रिसेंटली कहीं एक बात सुनी, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा सर, यू विल लव दिस. इतना एक लाइन है बट इट सेज सो मच कि एक फिल्म जब शूट हो रही होती है, पहले तो कितने लोगों कभी भी कोई शूटिंग पे गए हो आज से पहले, या वो वाले जिन्होंने कभी कोई शूटिंग देखी नहीं आज तक, रेज योर हैंड्स फॉर मी. हाँ, सो 3 घंटे की पिक्चर 3 घंटे में नहीं बनती है. बहुत हफ्ते, महीने और बहुत सारे लोग लगते हैं. एक टाइम पे शूट पे भी आप जाओ तो 200-300 लोग वहां पर होते हैं. वहां पर जो 200-300 लोग उस फिल्म के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इतनी खूबसूरत बात कही मुझसे किसी ने सर कि वहां 300 लोग जो वहां काम कर रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो वहां नहीं होना चाहता. किसी के माँ बाप ने मार कर नहीं भेजा कि जाओ पिक्चरों में काम करो. हर कोई वहां खुद अपनी मर्जी से काम करने आया है. दैट्स वाई रिजल्ट पे दिखता है, तब ऐसी खूबसूरत चीज बनकर आ पाती है. सब अगर दिल से काम करेंगे तो आएगी ना. तो वहां पर उस समय उस सेट पर दिल से काम करने वाले और भी बहुत लोग थे, जिसमें से कुछ हमारे साथ अभी हैं. मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं अब. मच बेटर. हर फिल्म में कॉस्ट्यूम बहुत जरूरी होती है. सो इस फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर हमारे साथ हैं मिस्टर अकीन अरूला. For you, sir. We have the EP, executive producer of the movie, Mr. Rajesh Sharma is here, ladies and gentlemen. Give it up. How many of you, ये बॉम्बे है, इस सवाल का, प्लीज हैव अ सीट सर. ये बॉम्बे है, इस सवाल का जवाब मुझे पता है काफी हाथ खड़े होंगे. कितने लोग हैं जो किसी न किसी फिल्म में एडी रह चुके हैं? सबसे ज्यादा मेहनत सेट पे कौन करता है? We have 3 wonderful ladies of the film, ladies and gentlemen. We have Sunaina ji, we have Ashima ji, we have Tanmay. Please make some noise for all 3 of them. जोर से ताली बजाएंगे यार.
लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इतनी खूबसूरत आवाज़ आप तक पहुंच पाई है क्योंकि साउंड बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया गया था। हर आदमी अपना काम सही तरीके से करे तभी एक अच्छी पिक्चर बन पाती है। हमारे साथ साउंड रिकॉर्डिस्ट भी हैं फिल्म के, मिस्टर दिलीप इज हियर, मेक सम नॉइज। देखिए मैं जानता हूं हम सबके लिए, यहाँ बैठे जितने भी लोग स्टेज पर बैठे हैं, हम सबके लिए रॉकस्टार एक बहुत स्पेशल फिल्म है, पर शायद हम सबके रीजंस अलग अलग हैं कि रॉकस्टार हमारे लिए क्यों स्पेशल है। आप सबके लिए रॉकस्टार स्पेशल है, वो प्रूव आपने कर दिया क्योंकि आप यहाँ पर हैं। आप चाहते हैं कि मतलब देखना चाहते हैं कि इतने लोगों को पसंद आई है। आप लोगों को रॉकस्टार पसंद आई है इन लोगों की मेहनत की वजह से। तो इन ऑल थैंक्स टू यू गाइस। Why was this movie so special, that special for you guys individually? If you guys want to shed some light on it, we would love to hear from you. For me, this film was one of the most personal experiences I had on set. I was really fortunate in the role that I was doing, where I had a lot of interaction with the actors. I had a lot of interaction with Imtiaz. The way we work, the way Imtiaz built this team, it was really an organic. The way he felt every scene, and to be in those moments when he conveyed those expressions and emotions to the actors, I was always there in those moments, and I think that really seeped in. So along the way, I felt very strongly that this film is as much as mine as Imtiaz's, and I've never had that kind of connect, where I think I would fight Imtiaz also at points, ki this is what it should be. And that kind of feeling I never had before during the work I did as an AD and afterwards as well. So I think that remains for me, that connection to the script and the way it turned out and everything. It feels very personal. आशिमा जी। या सो मैंने फिल्म पे एज अ फर्स्ट एडी काम किया है, एंड हम आई एम श्योर लॉट ऑफ यहाँ पे जितने सारे लोग हैं जो भी आए बाहर से आए हैं, जब आप बाहर से आते हैं और आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू असिस्ट, या आप ऐसे डायरेक्टर्स को असिस्ट करना चाहते हैं जिनकी फिल्में आपको अच्छी लगती हैं, जिनसे आप सीखना चाहते हैं और जो आप खुद बनना चाहते हैं। सो मुझे लगा कि मैंने जब जितनी भी फिल्में देखी थी, मेरे को 2-3 डायरेक्टर थे जो मेरे को समझ में आए। मैंने कहा हाँ ये बंदा सही है। तो मैंने कहा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। मैंने सुना है इम्तियाज़ नई फिल्म शुरू कर रहे हैं, तो मैं लेट मी ट्राई। तो बिकॉज मेरा ऑफ कोर्स बहुत मन था टू वर्क विद हिम ऑफ कोर्स, और मुझे लगा कि आप काम करके आप एक डायरेक्टर तो बन सकते हो, बट डायरेक्टर आप सस्टेन तभी कर सकते हो जब आपकी फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग होती है। सो या इट्स ट्रू, जिसको डायरेक्टर बनना है ये समझ लो। सो आप उन्हीं डायरेक्टर्स को असिस्ट करके फिल्म मेकिंग समझते हो जो इतने पैशनेटली स्क्रिप्ट लिख के उसको बना सकते हैं। आई फील ऑफ कोर्स इम्तियाज़ इज डेफिनेटली इन टॉप ऑफ दैट पिरामिड। या तो इसलिए मैंने उस नौकरी के लिए अप्लाई किया। फिर उसके बाद खैर मैंने बहुत बहुत आई प्रेड टू गॉड एंड आई सेड नहीं ये जॉब तो मेरे को चाहिए, तो मेरे को रॉक स्टार करनी ही है। तो फाइनली एनीवे ऑल द थिंग्स अलाइंड, बट मेरे लिए फिल्म की जर्नी शुरू होने से पहले ही फिल्म की जर्नी शुरू हो गई थी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आई गेस मैनिफेस्ट कर दिया था कि मेरे को ये करना है। उसके बाद वंस यू गेट ऑन द सेट, उसके बाद आप जो नॉर्मल काम करते हो, जैसे से शेड्यूल बनाना या यूनिट से इंटरैक्ट करके सबको एक पेज पे लाना, सबको एज अ फर्स्ट एडी दैट इज़ योर जॉब टू गेट ऑल द एक्टर्स टुगेदर, गेट ऑल द यूनिट टुगेदर। उसके बाद आपको खुद को भी अपना लर्निंग करना होता है। you want to be able to have the knowledge of music, how to write scenes, how to cut, how to work with actors. तो ये सब भी आपको उसके मिडल में सीखना पड़ता है। सो फॉर मी लकीली दोनों ही चीज़ें मेरे को इस फिल्म में फाइनली होके आई फील कि इस फिल्म ने मेरे को जो दिया है वो मेरे दैट लॉन्च्ड मी एज अ डायरेक्टर। टुडे आई एम अ वर्किंग डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री एंड दिस इज माय करियर। बस। Hi everyone. Thank you, Laksh, and props to you and the whole team for putting this together. Why Rockstar is special for me is because it was my first film ever. It kind of changed the course of my life. I had no plans
to be in films or to be in Bombay. This is the reason why I came to Bombay, and I've stayed since. Wow. So yeah, I still remember first time I actually picked Imtiaz from the airport. I was doing like some production job, and haven't looked back since. And so that's why it's very, very, very special for me. For relationships, ladies and gentlemen. If anybody else. सो हर फिल्म की एक जर्नी होती है. हम मतलब स्क्रिप्ट से शुरू करते हैं और फिर फाइनली सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट पे ख़त्म करते हैं. बट रॉकस्टार एक ऐसी जर्नी थी जो शायद ज़िंदगी भर याद रहेगी. हर किसी के लिए मुझे लगता है पूरी फिल्म में 3-4 बार तो रैप पार्टी हुई थी और एक फाइनल रैप पार्टी हुई थी श्रीनगर में, कश्मीर में. और आई थिंक उस पार्टी में बहुत थोड़े से लोग थे क्योंकि छोटी यूनिट कर रही थी. और रणबीर से लेकर इम्तियाज़, रहमान सर, नरगिस और हर कोई रोया था उस पार्टी में. और एक प्रॉमिस किया था कि फिर से काम करेंगे साथ में. तो ये ऐसी जर्नी थी, मतलब कि हर कोई रो रहा था एंड में कि कब मौका मिलेगा फिर से काम करने का. सर आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन सिटिंग है, फिर से काम आपको कर लेना चाहिए ना सभी का. राइट. The first time Imtiaz said that he's making another film, I had worked on other films of his earlier. So I said, anyway, you shoot everything on a departure lounge, yaar. And people are always traveling in your film. तो मैं क्या करूँगा आके वहाँ पे? मतलब ये भी अगर चलेगा और गाना है 8-8, 9-9 गाने, तो मेरा काम क्या है यहाँ पे? तो बोला नहीं, you have to come and do it. So, but it is a journey. I mean, the whole film, everybody is traveling all the time. In all his films. Yes. Very well put. Yeah, in various modes of transport. This so, but it's another, I mean, a great experience, wonderful working again. And after that we did Tamasha. That was also traveling. But all in all, it's been great, and I've enjoyed every minute of it, and I hope it keeps happening all the time. Yes, we all pray that happens soon. Okay, so Rockstar is the first film that I did, and Rockstar for me means Imtiaz Ali. Because what I have learned from him, and then many films with Imtiaz after that, and many films without Imtiaz after that, I still refer to what he has always told me and what we always discussed. And I think we found that one commonality, that we had to have backstories of every character. What the character would wear, where the character comes from, all of that. So I think I'm blessed to be here and still be doing all of this because of him. Whoa. Absolutely. Thank you so very much. It was indeed a very special movie for all of us sitting here. मैं एक मिनट और एक बात बताता हूँ आपको. Most of you, some of you know me probably. I'm a storyteller by profession, और मैं इस प्रोफेशन, ये मेरा 14वां प्रोफेशन है ज़िंदगी का. 2011 में मैंने नौकरी करना शुरू किया था. मेरा मानना है ज़िंदगी के सही समय पर सही कहानी आपको एक नया रास्ता दे दिया करती है. मेरी ज़िंदगी में भी वो कहानी आई थी. And luckily we did fan meet. We started fan meets from that fan meet. All thanks to this man. Give it up for Tamasha, ladies and gentlemen. As I started this entire chat session, because बहुत सारे filmmakers, बहुत सारे ऐसे लोग हैं audience में जो इनसे सीखना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं. Specifically सर हमारी टीम से भी 2 ऐसे लोग हैं जो एक filmmaker एक actor है, वो दोनों भी बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं. तो मैं उन्हीं को बुलाता हूँ. उनके सवाल, इन लोगों के सवाल और आप लोगों के जवाब. क्या बोलते हो? Done? Come on, give it up. The lovely showrunner of this entire operation. We have Saransh Jha there. Let's give him a big round of applause. We have a lovely actor, मेरा बहुत अच्छा दोस्त Vikas Rawat. Where are you? Come on in on stage. Here we are. Get the mics. Guys, so this is Saransh. He's a showrunner. He's an aspiring filmmaker and a writer. Huge round of applause for him.
मेरा नाम विकास रावत है, and before we begin this session, I just want to take 2 minutes to tell you why this film is so important to me. In one line, Rockstar is the reason that I am in Mumbai. So what exactly happened was I was in Bangalore doing my engineering. Rockstar ki, the film was about to release, the songs were coming out. I was a trained pianist. So what I used to do is, जैसे ये गाना release होता था, I used to make a short piano version of that song and overnight put it on YouTube. And the next day, the wonderful ADs of Rockstar, they ran a Facebook page. उस Facebook page का नाम था Team Rockstar. Anyone here who was part of Team Rockstar? There was a very wonderful page on Facebook. So these guys used to run that page. I used to post the link on that. And हर गाने का देख के they promoted, those links on their page, and it reached T-Series. And T-Series called me and they said कि भाई हम आपको एक रणबीर कपूर का autograph guitar देना चाहते हैं. And that was the reason that for the first time I came to Mumbai. और जब मैं आया Mumbai and I got the guitar, Imtiaz sir and the team, they were so gracious that I spent a few days in their office. I saw how they were doing things. And उसी समय Rockstar का music launch होने वाला था भवंस कॉलेज में. तो उस म्यूजिक लॉन्च का एक बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था. तो आई आस्क्ड इम्तियाज सर के सर मुझे इस कॉन्सर्ट में बैक स्टेज करनी दीजिए. ही सेड हाँ करो करो, तुम भी एडी की तरह ही हो, करो. तो मैं उसके बैक स्टेज में लग गया एंड मैं वहाँ गया. आई जस्ट मेट सो मेनी पीपल एंड आई वांटेड टू डू थिएटर. आई वाज डूइंग थिएटर इन बैंगलोर, सो आई जस्ट वांटेड अ रीजन टू कम टू मुंबई. एंड व्हेन दिस हैपेंड, Rockstar gave me that reason to come here. It's been 12 years since then, but I'm still doing theatre. I'm still doing really well. Thank you, sir. Thank you to the team. Whoa. It's so weird how these things work out. Wow. सर जब ये फिल्म आई थी 2011 में, मैं 12 साल का था. मैं 12 साल का था और ये फिल्म मैंने पहली बार अपने पापा के साथ देखी थी. मुझे तो लगा, मतलब उस समय कुछ समझ नहीं आई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर पापा ने मुझसे एक बात कहा था कि एंड दैट इज द क्रेडिट आई वांट टू गिव दिस फिल्म, दिस एंटायर टीम. पापा ने एक चीज़ कही थी कि तुझे अगर कुछ ऐसा कुछ करने का मन करे ना तो बता दियो, घर से मत जाना. So the first question, which sort of holds good for all the departments, is that जब भी हम सब ने जब पहली बार Rockstar देखी, so the thing is it's a non-linear story. There's so many periods, there's so many portions, so many locations. The visual language changes, the audio language changes, the scheduling changes, the script का मतलब कौन सा क्या बचा हुआ है. So through the entire thing, at any point of time, were you like, यार हो क्या रहा है, मतलब कहाँ हैं हम? Is this like, I mean, what are we supposed to shoot? Is it this? Is it that? Is it that? यहाँ पे बाल लंबे रखने, छोटे रखने, यहाँ पे costume ये करना है, वो करना है. So I want to know from each department, how did you prepare for that, for this madness? Because you were all very clear that ऐसा तो नहीं है कि ये है beginning, ये middle है, ये end है. So yeah, we'll start with the AD team. Okay, I'll talk about one department that's really missing here was the music. And Come on, guys. So, I mean, everyone knows the music was a huge part of Rockstar. And what used to happen on set was that because we had Rahman sir and he made such incredible music, good music, incredible music used to constantly arrive on set. And I do remember a particular moment when that Jugalbandi had arrived. And it was eventually between Shami ji and Ranbir when they are in the studio and they're doing the recording. But at that moment, I think there wasn't a place for it. So I do remember the discussion and how the script adapted itself to the music that came in. It felt very organic. Yes, the dichotomy of fame. So the moments when great music came in, and very often it would cause a sort of informal meeting as to how do you justify this amazing music, So a lot of little things would come into the script. A lot of moments came into the script because the music spoke so beautifully about, their relationship, and so many things came in. Those were the moments I feel when, where does this fit in the script would happen quite a bit. That's what I remember. क्योंकि आपने म्यूजिक की बात की है, correct me if I'm wrong, but I believe that जब भी रहमान सर कोई भी scratch song भेजते थे, तो आप लोग उसको सुनते थे. Correct? So tell me if there's some song that you think should have released, some scratch song, because I believe फिर से उड़ चला was in his voice. Am I right? जो scratch आया था. So if there's any song, anything that you felt was like,
Huh? In his voice? Anything that you think should have retained his voice? Actually, because we had a voice for Ranbir because he was a rock star. Correct. So then, अगर उनकी voice में release होता तो फिर वो रणबीर की आवाज नहीं होती. Correct, So that is the reason why, even though we were lucky enough कि हम original composition के साथ हम लोग सुन पाए, Yeah. including जो कविता जी ने गाया बाद में. But yeah, we had it. It was phenomenal जो भी आता था. And I'll tell you now because हम लोग ADs हैं कि वो जो गाना आई थिंक सबने सुना होगा, हवा हवा रानी हवा. शायद सुना है ना, शायद. तो उसमें क्या हुआ था, उसकी मैं बैक स्टोरी सुनाती हूँ. तो हम लोग सोच रहे थे कि एक उस सिचुएशन में एक गाना होना चाहिए, बट वो क्या होना चाहिए वी डोंट नो. तो सुनैना यूज्ड टू डू द रिसर्च फॉर द फिल्म. तो इम्तियाज़ ने बोला कि तो वी वर रूममेट्स. तो इम्तियाज़ ने बोला कि कुछ एक जस्ट डू सम रिसर्च एंड सी कि व्हाट वी कैन डू. एंड सुनैना ने पूरी लाइट ऑन रखी रात भर. तो एंड फिर उसने ये शी फाउंड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट द प्रिंसेस जो रात में गायब हो जाती थी, दोजक में जाती थी, उसके 12 जूते घिस जाते थे और किसी को पता नहीं चलता था कि इसके एक दिन में 12 जूते कैसे घिसते हैं. और इतनी फैंटास्टिक मतलब वो स्टोरी वहाँ से शुरू हुई. फिर द डायरेक्टर रियली लाइक्ड इट, इम्तियाज़ रियली लाइक्ड इट. फिर वो म्यूज़िक में गई और फिर उसके ऊपर लिरिक्स लिखे गए. And today you are able to hear that song. So as assistants, so ऐसे पूरी फिल्म पूरी टीम के साथ हम लोग बनते हुए देखते हैं, हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं. एंड यू आर राइट, आई मीन ही सेड कि वो पैशन से होता है, किसी कोई फोर्स नहीं कर सकता, वो आपको प्यार से आता है. योर ब्रेन टिक्स इन दैट डायरेक्शन. या So my question would be to Aki sir, because हमने पूरे फिल्म में कम से कम 5 से 6 अलग अलग जॉर्डन देखे हैं. So in like कॉलेज वाला जॉर्डन बिल्कुल अलग दिखता है, जहाँ पे वो स्टार बन गया होता है, या लास्ट का जॉर्डन बिल्कुल अलग है. So sir, was it a nightmare of like characterizing these 5-6 different personalities all together? What was the process? Absolutely not. Because, I treated the film that Janardhan is a different character and Jordan is a different character. And then there had to be a hangover, which is normal, between, yeah, which is normal, from Janardhan to Jordan. So I think it was absolutely fantastic. And just one anecdote that there were these particular pair of shoes that, I bought from Janpat or Palika Bazaar while, the college sequence when he's walking, and I could not get it in Ranbir's size. So the biggest size that I could get, I got it. And I said, please wear it. It's the character. Please wear it. And he wore it. And then after that, he's come and told me that, Aki, it really helped me. It helped my walk, that awkward walk. So I think that's the gratification and that's the best part of cinema. We can guarantee Prague se better Palika hai. Absolutely. Janardhan could only shop from Janpat or Palika. That's it. That's it. That was my Very thing. small detail, like कितनी छोटी छोटी चीज़ों से कहानियाँ कही जाती है. जब आप स्टार्टिंग में जॉर्डन को अपने कॉलेज स्पेस में देखते हो, इज वेयरिंग वेरी सिंपल कॉस्ट्यूम्स, एक लेयर. जैसे जैसे फिल्म बढ़ती है उसके लेयर्स बढ़ते जाते हैं. एंड दिस इज स्मॉल बिट ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट जीनियस लाइक अकी सर, इम्तियाज सर हियर डज. सो जोरदार तालियां यार सबके लिए. नाउ I have completely sensed they have clearly lot of stories to tell. Like ADs, they have lot of stories to tell. You only shared, आज ही हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने एक बहुत कमाल की कहानी बताई. अनिल सर, ये आपके लिए है कि जो भी मैं जब गाना होता है तो बीच में एक सीन है जहाँ पे जॉर्डन पहाड़ पे ऐसे ठंड के बीच में, घुरते ठंड के बीच में सांस ले रहा होता है, ऐसे हाथ मल रहा होता है, कुहासा बाहर आता है. I won't reveal anything, sir. I just want to know how did you shoot that? Because as far as I got to know, एक क्लिफ था जहाँ से कुछ दूरी पे रणबीर खड़े थे और सर ऑलमोस्ट क्लिफ पे खड़े होके वो शूट करना था सर को. सर वॉज दैट डिटरमाइंड कि नहीं ये शॉट लेना है मुझे. एंड दैट्स हाउ वी गेट ग्रेट सीन्स व्हेन यू डोंट थिंक अबाउट व्हाट्स गोना हैपन. सो सर प्लीज, I would like to put. You answered my question. You answered your question, sorry.
दैट्स सो मेरे से अक्सर पूछा जाता है सर वो कैसे शूट किया सर, तो वो कैमरा से शूट किया यार। पहुंच गए और शूट किया। पर सर असल सवाल है कि ये प्लान्ड होता है या इंस्टिंक्टिव होता है Sorry, कि sir. कर लेते हैं? ये इंस्टिंक्टिव होता है कि ये यहाँ पे है तो ये कर लेते हैं? बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्टिव होना चाहिए बिकॉज द मटेरियल शुड लिव विद इन यू एंड also if you are not open and responsive to the performance, then you're not doing your job. So when you have an actor like Ranbir performing, you get drawn in, and that is true of all of Rockstar. So if there is a filming style, it's also dictated by him. Sir, just a follow-up question to this itself. That if I remember correctly, जब मैं ऑफिस में था तब इन्होंने मुझे कहा था कि they got the permission to shoot at हजरत निजामुद्दीन, और शूट की एक रात पहले इनसे कहा गया कि you are not going to be allowed to use tracks. शूट की रात पे ही पता चला. Same, the night they were going to shoot at Hazrat Nizamuddin, they were told that you cannot use tracks, trolleys, nothing with wheels basically. But sir, फिर भी उसमें tracking shots दिखते हैं. क्या किया था आपने? स्मगल किया था अंदर? No, that's all Steadicam. So we had to quickly come up with that solution. And Steadicam is the guy who walks with the camera, so that was allowed. But मैं विकास एक चीज़ अब थोड़ा रिवाइंड करता हूँ. आपने नॉन लिनियरिटी की बात की थी, तो मेरे से अक्सर पूछा जाता है, आज भी पूछा जाता है कि वो फिल्म नॉन लिनियर लिखी थी या ऐसे बाद में एडिटिंग में बनी. तो मुझे बार बार उसका जवाब देना पड़ता है, भाई वो नॉन लिनियर लिखी हुई थी. And it was written like that by Imtiaz, and that is what made. और उसका एक और हल्का सा एक अजीब सा एक वाक़या है. वो मुझे किसी ने बताया कि you guys had actually shot in Europe, right? I said yes. So you apparently on the way back lost some cans, which means lost some footage, and therefore the film had to be restructured and edited non-linear. I said, guys, where is this coming from? मैं यार इम्तियाज़ का नंबर दे देता हूँ, बोल रहा स्क्रीन प्ले देख लो, उसने लिखा था ऐसे भाई. So it is possible to visualize a film like this, and it doesn't become chaotic because it's non-linear. It actually makes the material much more interesting. Yeah, applause. Dilip sir, in the same vein of questioning, the film was mostly sing sound, correct? I think it's like hardly any dubbing. But सिंग साउंड होता है कि मतलब जो जब आप शूट कर रहे हैं वहाँ जो साउंड होता है वही आप फिल्म में देख रहे हैं. बट देयर सो मेनी शॉट्स ऑफ क्राउड, लाइक आई मीन देयर सो मेनी, लाइक वी हैव सो मेनी पीपल एट सो मेनी इंस्टेंसेस. सो हाउ डिड यू डू दैट? एंड देयर इज आल्सो सेकंड क्वेश्चन दैट द साउंडस्केप ऑफ द फिल्म आल्सो चेंजेस विद ईच लोकेशन. जैसे आप अगर मतलब जब प्राग में है, या इफ यू आर इन यूरोप, यू आर इन इटली, यू आर इन कश्मीर, यू आर इन दिस थिंग. So what was your process of going through this entire thing? And वो sing sound वाला तो आप please clarify. The thing is that the crowd, most of the crowd that you hear in the film finally, has been redone later. Because at the moment, at the time of shoot, the crowd is listening to music and reacting to it. So you will have to recreate that without the music in a studio, so that they do exactly the same thing. They are on beat, on the same beat, and they're singing the same song. So we have to give headphones to everybody and organize a crowd to do this background thing. But then what do you do when the actors are actually speaking their dialogues in between the crowd? In between the crowd, that is possible to clean up? To do it. But I'll tell you that a few scenes are a little difficult to do because it's in the middle of CP. The song that he sings is right in the middle of Connaught Place. And fortunately it was night, so we got away with a lot of stuff. But a couple of scenes we shot, मालिश वाला scene तो अभी भी मुझे याद है. बहुत मुसीबत हो गई. A huge round of applause for Piyush Mishra ji. पीयूष भाई बोले कि मैं ये डब नहीं कर पाऊंगा. In any case, nothing that Piyush Mishra does can be dubbed again. Because he never speaks twice the same fashion. नहीं लगाया सर. वो conscious decision था. यहाँ पे मतलब that leopard print was overpowering.
Rajesh ji, I'd like to ask you, ये मतलब there's so many actors and so many locations and all that. Was how much of a nightmare was scheduling? Scheduling people's dates, movement, everything, crew, cast. जैसे अभी किसी ने बताया था कि वहाँ जो 200-300 लोग होते हैं वो सब लोग दिल से काम कर रहे होते हैं, पैशनेट होते हैं फिल्म मेकिंग के लिए, इसीलिए वहाँ पर होते हैं. अदरवाइज ऐसा कोई काम नहीं है जो आप 16-17 घंटे करने के बाद में अगले दिन सुबह 4 बजे फिर उठ के करने के लिए तैयार हो जाओ. तो वो सब हम लोग एंजॉय करते हैं बेसिकली. वो सारा जो कियोस जो लगता है या फिर जो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, वो जब आप दिल से करते हो तो डिफ़िकल्ट नहीं होता है. Correct. Guys, we can continue asking questions, but I believe from the audience also there are some people who want to ask questions. Anyone from the audience? There. Third row. Third row, yeah. I had one question mainly. What was your favorite shot from the movie? To whom? To the cinematographer, of course. What was the most, what you put your most heart into to shoot and what stuck with you after the film? The whole film, यार. ऐसा एक isolated shot नहीं हो सकता है. It's such a engrossing process, and you know you have to be there at all times and as involved. So I can't really ever answer a question like this, that what was that one particular thing. It's the feeling that you have to sustain through a long, very long period of the shoot. And if you stay invested is when the film begins to work. So if you feel it today that the film has stayed with you, then it's because everybody was invested in that film all the time. Check. I have somebody in the audience who want to ask another question from the team. आप शायद इन्हें जानते हैं, शायद नहीं. मतलब इम्तियाज़ अली साहब कुछ पूछना चाहेंगे. Okay, as a chant while everyone is standing, Sada Haq! One more time, Sada Etera! Sir, over to you. रॉकस्टार में जिसने भी काम किया है ना, वो जी कहलाने के लायक ही नहीं है. वो अपना राइट फोरगो कर चुका है कि हम सुनैना जी, अनिल जी कहलाने के योग्य नहीं है ये लोग. आप इन्हें अनिल कहें, अक्की कहें, दिलीप कहें तो बेहतर होगा. मेरा सवाल राजेश शर्मा से. राजेश शर्मा की ख़ास बात ये है, इस फिल्म में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि जब हम लोग रेकी करने जाते थे, जैसे कि दिलीप ने कहा कि ये फिल्म इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हम लोग घूमना चाहते थे. तो इस घूमने में क्या होता है ना कि जब यूनिट एक बार घूमती है तो डायरेक्टर 3-4 बार घूमता है. वो एक बार पहले जाता है किसी बहाने, दूसरी, फिर वो तीसरा भी एक नया बहाना आ गया था, टेक्निकल रेकी. बट पहली रेकी पे जहाँ भी मैं पहली बार जाता था तो मेरे साथ एक ही बंदा होता था, वो है राजेश शर्मा. तो राजेश शर्मा, आपको याद है प्राग की वो पहली रात? अब बताना. आप कुछ इस पे कुछ विशेष टिप्पणी या कुछ वुड वी लाइक टू थ्रो सम लाइट? सो ये किस्सा मैं हर बार सुनाता हूँ जब भी मैं किसी नए डायरेक्टर के साथ में काम करता हूँ. हम लोग यहाँ से रेकी के लिए गए थे, फर्स्ट रेकी के लिए, और स्विस एयर की फ़्लाइट थी. सुबह कुछ 8-8:30 बजे पहुँचे हम लोग, होटल में चेक इन किया. और उस दिन हमारा लाइन प्रोड्यूसर शायद कहीं और बिजी था, तो जो प्रोड्यूसर थे वहाँ के वो आए हुए थे. और उसने आकर इम्तियाज़ को बोला कि व्हाट डू यू वांट टू डू. तो उन्होंने बोला कि लेट्स हैव अ वॉक ऑफ द ओल्ड टाउन एरिया. तो करीब 9 बजे हम लोग चलना शुरू कर दिया. और हमारे साथ में प्रोड्यूसर भी थे फिल्म के. तो करीब 1:30 बजे हम प्राग कैसल में थे और वहाँ पे प्रोड्यूसर ने बोला कि अब मैं नहीं चल सकता और अब मुझे गाड़ी मंगा दो. तो लाइन प्रोड्यूसर ने बोला यार यहाँ पे ना कासल में कैब मंगवाने का 500 यूरो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा.
आप नीचे चल के गाड़ी पकड़ लेना। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं चल सकता, आप मेरे को गाड़ी मंगा दो। ये रात के 1:30 बजे नहीं थे? नहीं, ये दिन के 1:30 बजे थे, और रात के 9 बजे हमारी वो वॉक खत्म हुई। और उस समय वो ऐप नहीं होती थी जहाँ आपको पता चलता है कि कितने किलोमीटर आप चले हो। तो मैं अपने कमरे में पहुँचा, उससे पहले हमने बियर पी ली थी और सारा खाना भी खा लिया था। अब वो जो प्रोड्यूसर जो 1:30 बजे चला गया था होटल, वो आ गया मेरे कमरे में, चलो चलो पार्टी करते हैं। मैंने बोला, और मैं ज़ॉम्बी हो गया हूँ, मतलब पार्टी क्या करते मुझे पता नहीं। सुबह उन्होंने ना एक वो बेकरओफ्का का छोटा सा ये वेलकम किट दिया था, उसमें बेकरओफ्का था वो। तो मैंने बोला यार ये एक ड्रिंक लेते हैं। हम लोग ने एक ड्रिंक लिया। उसने बोला अरे यार तू बेकार आदमी है, मैं तो अभी पार्टी करने जा रहा हूँ, मैं क्लब जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। मैं बोला ठीक है आप जाओ। अच्छा, वो वहाँ सोफ़ा पे बैठा था और मैं यहाँ चेयर पे बैठा था, और यहाँ पे मेरा बेड था। और वो चला गया। उसके बाद में मैं 15 मिनट तक सोचता रहा कि अभी यहाँ से बेड पे जंप मारूं या पैर नीचे रखूं। और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं जंप मारूंगा, क्योंकि पैर नहीं नीचे रखा, पैर पता ही नहीं है इसके नीचे कहाँ है। शायद 50 किलोमीटर चले होंगे हम लोग उस दिन। नहीं, इतना चलने के बाद तो सही गलत के पार वाले मैदान पे पहुंच गए होंगे। But Yeah, I want to ask another question. This one is to Tanmay Rastogi. I want to ask you, in this gathering now, all of us are sitting over here. We are trying to remember what Rockstar was to us. Hopefully, we will remember a few new things today from each other. But who are those people that you're missing a lot today? Satish, another AD. His contribution is actually like a lot of things that we see in the film now. He had been sketching a lot of those before the film was even written, I think, when he must have told him the character and all. So he was just out of his imagination would try and sketch how Jordan would look and things like that. So Satish is not here right now. Rocket, another AD. We're missing him. He About Satish, I would like to tell them about the bird, Nadan. Go ahead. तू बता। नहीं आप बताओ सर. So, Nadan Parinde Ghar Aaja, the animation that plays behind is actually all of it drawn by Satish himself. I don't know, Anil managed to light it, like balance the light and have it play in the concert, which I don't know how it managed, because I was actually, it not only didn't, I asked him to do it, Satish, I was actually annoyed with him that what the hell are you doing? मैं तो रॉकस्टार बना रहा हूँ, तू कौन सी पिक्चर बना रहा है? Much of the things that Satish has done in the film were against my wishes. But those are the things that will live on forever. Yeah, added a lot of quality. And Aki, what do you have something to say? Please say some good things about Satish. Did he contribute to your department? No, absolutely yes. Absolutely yes. So I still remember, I think my first or the second meeting, he would always be sketching. And I just told Sunaina that as well, that even when, those days we used to get CDs. So even the CD cover, he had sketched it. And I think that kind of really helped in the creative process, that someone is sketching and someone is making the clothes. And I'm a huge fan of Satish, a huge, huge fan of Satish. And I miss him today. Yeah. Anyway, Tanmay, go on. You were saying. Who else? Rocket, Abhishek, his name is, we used to call him Rocket. He's, whenever we had a huge crowd of, say, 3,000, 4,000, 5,000 people, Rocket could, at a drop of that hat, he can control a crowd of whatever amount of people you are saying.
there was a point in we were shooting in Ramoji, and people thought that the film is called Rocket and not Rockstar, because we all, like, whenever the crowd would go out of control, we just had to summon him, and like people would listen to him. He couldn't speak Telugu, but for some reason he was able to communicate with them. So yeah, Rocket. Aarti Bajaj, editor. I guess, yeah. No, about Aarti, though, even I'm missing her today a lot because I really have to hand it to her. There's material in the film which I thought would never make the final cut. And it is cut so imaginatively, and I was surprised when I would go into the editing room and see that material that she's used and how she has used it. She definitely brought a very, very distinct idiom to the film, you know. Let's just be honest, this is the most beautiful Yeah. reunion you will ever see. And for a I'd like to film. say something. I still remember the day, Imtiaz will as well, when I saw the trailer of the film. There was Aarti, there was Imtiaz, and I was there. And I couldn't get over all the work, not just what I have done or we've done. I just couldn't get over the trailer. It was just so overwhelming. And I think Aarti just kind of brought it all together. On that note, ladies and gentlemen, we'll have to let this session rest for a while. We have a lot of things planned for you. Thank you so very much for all of you. एक बारी सभी के लिए. Thank you, thank you. Yes, please take a bow, ladies and gentlemen, for the team of Rockstar. And with the picture is incomplete, right, without the man himself. Make some noise. Picture you guys can click. This is also the 14th anniversary of this jacket, which Aki stole from the costume department and given it to the director without the knowledge of the producers that Rajesh Sharma was talking about. And Rajesh Sharma is also the recipient or one of the nominees for the Producer Ka Dushman Award. And इसने बोला था मत देना सर मेरी नौकरी चली जाएगी. So Producer Ka Dushman Award finally got to the Satish, whose ghost is here with us right now. For the team of Rockstar, ladies and gentlemen. कैसे हैं आप सब लोग? रॉकस्टार फैंस? आपको पता है कौन सा गाना है ये? और इसमें क्या करना है? सबको पता है? Oh yeah yeah! Yeah 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 yeah! Oh oh oh! Once again with me. Oh yeah yeah!